जय हिंद। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका जो फाइनली एक लंबा इंतज़ार था बीआरओ ग्रुप एसकेटी का, स्टोर कीपर टेक्निकल का और ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर का एग्ज़ाम, वो फाइनली अब आपका कल 31 अक्टूबर को कंडक्ट होने वाला है। तो सबसे पहले देखिए, आपको अपने एग्ज़ाम के लिए दिल के गहराई से बेस्ट ऑफ लक है। हम भगवान से यही उम्मीद करते हैं कि आप सब अपने लक्ष्य को पाने में कामयाब हों। तो अब यहाँ पर देखिएगा, अब जो एग्जाम आप लोग देने वाले हैं, तो वहाँ पर कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन हैं, कुछ ऐसे टिप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं अपने एग्जाम में, ताकि एक छोटी सी गलती की जो गुंजाइश होती है वो आपकी न बने। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं डॉक्यूमेंट के बारे में। यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो आपको तैयार करने हैं और एंट्री के टाइम, आपके एग्जाम के टाइम आपसे जो वो मांगे जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ देखिए, आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपको लेकर जाना है। आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपको दो जो है मिलने वाले हैं, लेकिन ये दो एडमिट कार्ड सबको नहीं मिलेंगे। जो दूसरा एडमिट कार्ड है वो केवल उन्हीं को जारी किया जाएगा जिनका सेंटर आपका चेंज किया गया है। ठीक है, तो अगर आपके पास एक एडमिट कार्ड आता है तो आपको वही एडमिट कार्ड लेकर जाना है, और अगर आपके पास है दूसरा एडमिट कार्ड भी आ जाता है तो आपको पहले वाला और जो अब आपके पास आया है, दोनों एडमिट कार्ड आपको लेकर जाने हैं। ओके। तो अब यहाँ पर आपको बता देते हैं कि अगर मान लीजिए आपका सेंटर चेंज हो चुका है, लेकिन अगर आपके पास दो एडमिट कार्ड नहीं आया तो आपको क्या करना है वो ध्यान से सुन लीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा, आपके जो एसकेटी की, स्टोर कीपर टेक्निकल की जो सेकंड लिस्ट आपकी आउट हुई थी, वो लिस्ट हमने यहाँ पर ओपन की हुई है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अब जो आपका एग्जाम होने वाला है वो कब है। रिपोर्टिंग डेट है 31 अक्टूबर 2021 को, और टाइम कितना है, सुबह के 8:30 बजे। तो देखिए, आज आपका 30 अक्टूबर है, तो मे भी जहां पर आपका एग्जाम है उस एग्जाम सिटी में आप लोग पहुंच चुके होंगे, फिर पहुंचने वाले होंगे। तो आपको जो है कल सुबह का 8:30 बजे से पहले, आप ये मानिए कि 7:30 बजे आपका जो रिपोर्टिंग सेंटर है वहां पर आपको पहुंच जाना है। एक सेकंड भी आपको लेट नहीं करना है, टाइम से पहले आप लोग पहुंच जाइएगा। इसके अलावा देखिए, अगर मान लीजिए आपका सेंटर चेंज हो चुका है तो आपको क्या करना है, ये जो लिस्ट है ना उसमें आपको चेक करना है। वैसे तो देखिए, आपके 100% है, 99 नहीं 100% है। अगर आपका सेंटर चेंज हुआ है तो आपका एडमिट कार्ड आपके पास से पहुंच जाएगा। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए आपका एडमिट कार्ड या तो पहले वाला या फिर दूसरे वाला कोई सा भी एडमिट कार्ड अगर आपके पास नहीं पहुंचा है, तो आपको इस लिस्ट में अपना नाम चेक करना है। और अगर इस लिस्ट में आपका नाम है तो आपको इसी लिस्ट का जो प्रिंट आउट है ना वो निकलवा कर ले जाना है। जिस पेज पर आपका नाम है, देखिएगा ये टोटल आपकी 136 नंबर की जो पीडीएफ होने वाली है रिजल्ट की, आपके एडमिट कार्ड की। तो वहां पर आपको जो है जिस पेज में आपका रोल नंबर है उस पेज का जो प्रिंट आउट आपको निकलवा कर ले जाना है। अगर आपका एडमिट कार्ड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको इस लिस्ट से भी आपको एंट्री मिल जाएगी। ओके बात है। तो ये किसकी बात होगी, आपकी एसकेटी की, स्टोर कीपर टेक्निकल की। उसी प्रकार से देखिएगा, यहां पर देखिएगा आपके जो ड्राइवर इन स्टैटिक लिस्ट है एडमिट कार्ड की, हमने ओपन की हुई है। और इसका एग्जाम भी आप लोग देख सकते हैं 31 अक्टूबर 2021 को होने वाला है। और रिपोर्टिंग टाइम भी आपका सेम रखा गया है, सुबह के 8:30 बजे। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आपको जो अपना एग्जाम सेंटर है और एग्जाम प्लेस है, यहाँ पर एग्जाम प्लेस है जिस सिटी में आपका एग्जाम है, और यहाँ पर आपका रिपोर्टिंग सेंटर है जहां पर जिस सेंटर में, जिस स्कूल कॉलेज में आपका एग्जाम होने वाला है। तो वहां पर आपको क्या करना है, नीचे जब आप थोड़ा सा देखते हैं तो यहाँ पर जो है आपको अपना नेम सबसे पहले, इसमें सबसे पहले आपका रोल नंबर है, सबसे पहले आपका रोल नंबर है, फिर आपका नेम, फिर आपका फादर नेम, फिर आपका डेट ऑफ बर्थ, फिर आपका लीजेंट है। तो जो भी आपका लीजेंट है, आपके नाम के सामने जो भी लीजेंट दिया हुआ है उसमें चेक करना है ऊपर जाकर कि आपका जो किस लीजेंट में आपका नंबर आया है। और जिस लीजेंट आपका नंबर आया है, जैसे कि आपका लीजेंट जी है, तो जी में कौन सी सिटी आपकी, जम्मू है, और जम्मू में कितने सेंटर, टोटल आपके 2 सेंटर है। तो यहाँ पर आपको अपना जो एग्जाम सेंटर इस प्रकार से पता कर लेना है। और देखिएगा, यहाँ पर आपका जो एसकेटी का ऑफिशियल एडमिट कार्ड है हमने ओपन किया हुआ है।
यहाँ पे देखिएगा ये आपका पहले वाला एडमिट कार्ड है और जिनका नाम दूसरी लिस्ट में आया है ना उनका भी एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो यहाँ पर जिनका नाम पहली लिस्ट में आया था उनको ये वाला एडमिट कार्ड लेकर जाना है। अगर पहले वाले का सेंटर चेंज हुआ है तो आपको ये वाला प्लस में जो आपका न्यू एडमिट कार्ड है वो लेकर जाना है। और जिनका दूसरी लिस्ट में नाम आया है ना उनको जो अभी आपके पास एडमिट कार्ड आएगा वो लेकर जाना है। और अगर इन तीनों ही केस में आपका एडमिट कार्ड नहीं आता है वो लिस्ट में नाम आ जाता है तो आपको जो लिस्ट का प्रिंट आउट है वो निकलवा कर ले जाना है। ये सारी बातें आपको डिटेल में इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको एक पॉइंट भी जो हमें से न करना पड़े। तो यहाँ पर जो एडमिट कार्ड है वो आप लोग देख सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा एक और पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके डाउट आए थे कि यहाँ पर जो कॉलम आपके ये कॉलम दिए गए हैं ना इसमें क्या कुछ आपको अभी फिल करना है। तो ध्यान से सुन लीजिए, यहाँ पर इन कॉलम में आपको अभी कुछ भी फिल नहीं करना है। यहाँ पे जब आपका रिटन एग्जाम होने वाला है यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ है कि यहाँ पर आपका सिग्नेचर होगा और आपका थंब इंप्रेशन लगेगा। कब लगेगा? एट द टाइम ऑफ रिटन टेस्ट। जब आपका रिटन टेस्ट होने वाला है उस टाइम आपके एग्जाम हॉल में ही एग्जाम सेंटर में ही एग्जाम के टाइम ही आपके सिग्नेचर होंगे और आपका यहाँ पर जो लेफ्ट थंब इंप्रेशन है वो लगने वाला है। उसके बाद आपकी जो आगे प्रोसेस होती है जैसे कि फिजिकल टेस्ट की, आपकी प्रैक्टिकल टेस्ट की, आपकी ज्वाइनिंग सर्विस की, वो सब आपके सेंटर में यहाँ पर सिग्नेचर थंब इंप्रेशन पर लगाए जाएंगे। यहाँ पर आपको एडमिट कार्ड में एक अक्षर भी अपनी तरफ से नहीं लिखना है। यह बात आप लोग नोट कर लीजिए। ओके, तो उसी प्रकार से देखिएगा यहाँ पर आपका जो ड्राइविंग इन स्टैटिक एडमिट कार्ड है वो आपको लेकर जाना है। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है ना, रिपोर्टिंग डेट है, वो सब आपको जो पीछे वाले डेट थे उसके अनुसार मिलेंगे। अगर आपका न्यू एडमिट कार्ड नहीं आया है तो आपको जो है यहाँ पर ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपका एडमिट कार्ड नया वाला नहीं आया तो आपको इस पुराने वाले एडमिट कार्ड को लेकर जाना जिसमें आपकी एग्जाम डेट है पहले वाले दी गई है 19 सितंबर, लेकिन आपको जो है एग्जाम डेट कौन सी आपकी 31 अक्टूबर अब आपकी एग्जाम डेट रहने वाली है। और उसी प्रकार से जो ड्राइविंग स्टैटिक के कैंडिडेट है उनको भी यहाँ पर कुछ आपका यहाँ पर मेंशन नहीं करना है, अपना सिग्नेचर वगैरह, थंब इंप्रेशन वगैरह, वो सारी प्रोसेस कहाँ पर होंगी? आपके एग्जाम सेंटर में होने वाली है आपके एग्जाम के दौरान। ओके जी, तो एडमिट कार्ड पर कुछ भी आपको नहीं लिखना है, न ही कोई फोटो वगैरह को चिपकानी है। ये चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा। जो एडमिट कार्ड आपका, जैसा एडमिट कार्ड आपके पास आया है वैसा ही एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना है। कोई भी फोटो वगैरह, कोई सिग्नेचर वगैरह, थंब इंप्रेशन वगैरह आपको अभी अपनी तरफ से यहाँ पर नहीं लगाने हैं। ओके जी, तो यहाँ पे देखिएगा आपके जो मेन डॉक्यूमेंट हैं वो मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले आपको जो आपका एडमिट कार्ड है वो लेकर जाना है। ठीक है, इसके साथ ही नंबर 2 पे देखिएगा आपको एक ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ लेकर जाना है। वो आइडेंटिटी प्रूफ आपका आधार कार्ड हो सकता है, आपका वोटर कार्ड हो सकता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, या फिर आपका पैन कार्ड हो सकता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा वो आपको जो है ओरिजिनल लेकर जाना, उसकी फोटोकॉपी अलाउड नहीं होगी। ये सबसे 2 ऐसे मेन डॉक्यूमेंट हैं जो कि आपको लेकर ही जाने हैं। इसके अलावा देखिए कुछ आपको इंस्ट्रक्शन है जो फॉलो करने हैं। इंस्ट्रक्शन जैसे कि आपका कोविड-19 को लेकर आपको मास्क लगाकर जाना है चेहरे पे। इसके अलावा हाथों में आपको ग्लोव्स, दस्ताने पहनकर जाने हैं। अपने साथ अगर पॉसिबल हो सके, ये कोई नेसेसरी नहीं है, आपको जो है कि सैनिटाइजर की बोतल अपने साथ लेकर जानी है। ये पहले बता दी मैंने, आपकी नेसेसरी नहीं, आपकी मर्जी है। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पर अगर आपको चीजें महसूस होती है कि आपको जो कली बोर्ड है वो लेकर जाना है तो आपकी मर्जी है। कली बोर्ड क्या होता है? जो आपने 10th में, +2 में एग्जाम देने के जो फट्टा यूज किया था ना वही आपका कली बोर्ड होता है। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो लेकर जा सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो इसके अलावा जो पेन वगैरह होता है वो आपको अपनी तरफ से लेकर जाना है। ये कुछ आपके ऐसे मेन डॉक्यूमेंट है, कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन है जो एग्जाम के टाइम आपको फॉलो करने हैं। अब एक चीज और नोट कर लीजिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी एग्जाम के टाइम होने वाली प्रोसेस की। अब उसमें क्या चीज ध्यान रखनी है वो सुन लीजिए। देखिएगा अगर आप लोग लगातार हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं तो आपको हमने एग्जाम पैटर्न के बारे में सब कुछ बता दिया है। अब आपका जो एग्जाम होने वाला है उसमें आपका एग्जाम प्रोसेस कौन सा रहेगा? ऑफलाइन। यहाँ पर आपका जो एग्जाम होने वाला है वो आपका ऑफलाइन मोड में कंडक्ट होने वाला है। तो आपको एग्जाम देने के लिए कौन सी चीज मिलेगी? वो मिलेगी आपको ओमर शीट। क्या मिलेगी? आपको ओमर शीट मिलने वाली है एग्जाम के लिए। तो इस ओमर शीट में आपको 1% भी गलती नहीं करनी है। अगर आप लोग एक छोटी सी मिस्टेक कर देते हैं ना ओमर शीट में, आपका पूरा पेपर कैंसिल हो जाएगा, चाहे आप कितना भी स्कोर क्यों ना कर लें। तो ओमर शीट
में मेरी बात सुन लीजिए। यहाँ पर ओमर शीट में जो भी आपका डाटा है, आपका नेम वगैरह, फादर नेम वगैरह, आपका रोल नंबर वगैरह, जो भी आपको फिल करना है अपनी डिटेल के अलावा आप लोग वहां पर या फिर अपने क्वेश्चन का आंसर देने के अलावा ओमर शीट में कुछ भी मत लिख लीजिएगा। ये प्लीज मेरी बात है, रिक्वेस्ट मानकर आप लोग ध्यान से सुन लीजिए कि आपको ओमर शीट में जो अपना डाटा है और आपका जो आंसर है उसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना है। यहाँ पर अगर मान लीजिए आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है आपके नाम में, आपके फादर नेम में, या फिर कोई आपका डाटा है या फिर किसी क्वेश्चन का आंसर आपसे गलत हो जाता है, तो वहां पर आपको जो फील्ड वगैरह होता है ना तो वो यूज करना है, ना आपको उसके ऊपर कुछ काटपीट करनी है। आपको क्वेश्चन को काटना नहीं है, ना इसको नाखून से खरोचना है। ओमर शीट के ऊपर कुछ भी आपको नहीं करना है, चाहे आपका क्वेश्चन गलत ही क्यों ना हो जाए या फिर आपकी कोई डिटेल गलत क्यों ना हो जाए, क्योंकि वहां पर डिटेल आपकी ठीक हो सकती है आपके जो इन्विजिलेटर होते हैं एग्जाम के दौरान उनको बताकर। लेकिन अगर ओमर शीट में कुछ काटपीट आप लोग कर देंगे तो पूरी ओमर शीट कैंसिल हो जाएगी। इसलिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट हाथ जोड़ करके ओमर शीट में कुछ भी मत कीजिएगा, क्योंकि इतनी मेहनत आप लोग करते हैं और अगर लास्ट में एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से आपका पूरा पेपर कैंसिल हो जाता तो वहां पर कितना दुख आपको होता है उसका कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता है। तो इसलिए प्लीज ओमर शीट के ऊपर अपने डाटा के अलावा और अपने आंसर के अलावा कोई भी आप लोग जो है वहां पर कोई इंस्ट्रक्शन वगैरह कोई ऐसा चीज वगैरह मत लिखिएगा जिससे आपके ओमर शीट कैंसिल हो जाए। वहां पर आपको ना तो ओमर शीट को मोड़ना है, उसको मोड़ना तोड़ना, उसके ऊपर कुछ खरोच वगैरह करना, फ्रूट वगैरह यूज करना, कुछ भी आपको वहां पर नहीं करना है। ठीक है, ये बात हुई आपके ओमर शीट की कुछ आपकी इंस्ट्रक्शन की। और यहाँ पर आपके एग्जाम के दौरान जहां कहीं पर भी आपका जो थंब इंप्रेशन लिया जाता है या फिर आपकी अटेंडेंस ली जाती है, आपकी सिग्नेचर वगैरह लिए जाते हैं, तो वहां पर बिल्कुल ध्यान से लिखिएगा, क्योंकि आपकी जो एग्जाम प्रोसेस होती है ना वहां पर आपकी जो अटेंडेंस होती है वो सबसे मेन चीज होती है। तो वहां पर जो भी इंस्ट्रक्शन आपको बताए जाते हैं प्लीज ध्यान से देखिएगा, वहां पर आप मिस्टेक मत कीजिएगा। अब एग्जाम की बात करते हैं। तो देखिएगा यहां पर एग्जाम में आपको बिल्कुल भी जो है जल्दी नहीं करनी है, जल्दबाजी 1% भी आपको नहीं दर्शानी है, क्योंकि आपको एग्जाम के लिए टाइम बहुत ज्यादा मिलने वाला है। टोटल आपको 3 घंटे मिलने वाले हैं अपने एग्जाम के लिए। तो 3 घंटे में देखिए आपको प्रश्न कितने करने हैं, टोटल आपको 100 प्रश्न करने हैं, जो कि बिल्कुल कतई आराम से आप लोग अगर आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयारी की है ना तो आप लोग देखिएगा 1 घंटा भी नहीं लेंगे उस पेपर को पूरा करने में। 3 घंटे बहुत ज्यादा है। अब एग्जाम में देखिएगा आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे। तो इन 100 क्वेश्चन में सबसे पहले आपको वो क्वेश्चन करने हैं जो बिल्कुल कॉन्फिडेंस आपको कि हाँ ये क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है, तो सबसे पहले आपको वो क्वेश्चन करने हैं। अब उस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए आपने 100 क्वेश्चन में से सबसे पहले 50 क्वेश्चन कर लिए, तो आपको ये पता चल जाए कि मेरे 50 क्वेश्चन तो ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि 1% भी चांस नहीं है मेरे गलत होने का। तो वहां पर आपको क्या होगा कि आपको अपने स्कोर का एक आइडिया लग जाएगा, क्योंकि आपका जो है बीआरओ ग्रुप पेपर प्रोवाइड नहीं करता है और ना ही आपके आंसर के जारी करता है। तो सबसे पहले आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जहां पर आपको बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंस हो कि हाँ मेरे उत्तर बिल्कुल सही हैं। ठीक है, नंबर 2 पे देखिएगा आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जहां पर आपको लगता है 50-50% चांस कि आपका क्वेश्चन गलत भी हो सकता है और आपका सही भी हो सकता है। नंबर 2 पे आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और नंबर 3 पे आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जहां पर आपको तुक्का लगाने वाले हैं कि आपको बिल्कुल भी नहीं पता है क्वेश्चन का मतलब क्या, इसका आंसर क्या होगा, वहां पर आपको तुक्का लगाना है और वो क्वेश्चन आपको सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है बात है, तो उससे क्या हो कि ओवरऑल आपको अपने स्कोर का आइडिया लग जाएगा कि आपके इतने क्वेश्चन सही हैं, इतने क्वेश्चन में आपके जो है 50-50% चांस है सही होने के, गलत होने के, और ऐसे क्वेश्चन जहां पर आपको कुछ भी नहीं आता था तो उससे आपका 100 से कितना स्कोर बन सकता है वो आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है ना, तो टोटल 3 घंटे का टाइम आपको मिलने वाला है, बिल्कुल कतई आराम से क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, जल्दबाजी 1% भी नहीं करनी है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन है, कुछ आपके ऐसे मेन चीज जिनको आपको फॉलो करनी है। और ध्यान दीजिएगा कि सबसे मेन पॉइंट है एग्जाम में आपको जो है अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, अगर कट ऑफ में आना है ना, तो सबसे पहले आपको जो मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं वो आपको लेकर आने होंगे। वो किसके लिए कितने हैं हम पहले बता चुके हैं, जर्नल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 50%, यानी कि कम से कम 50% आपको सही करने ही होंगे, अदरवाइज आप लोग बाहर कर दिए जाओगे। और एससी एसटी के लिए आपके 40 क्वेश्चन, तो इतने क्वेश्चन कम से कम आपको सही करने हैं। तो जो मैंने आपको पहले चीज बताई थी ना कि आपको पहले वो क्वेश्चन करने जो बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको कॉन्फिडेंस के साथ आते हैं, तो उससे क्या होगा कि आपको ये पता चलता है कि हाँ मेरे जो एक पासिंग क्राइटेरिया वो मैंने पास कर लिया है, अब मुझे कट ऑफ के अंदर आना है, तो उसके साथ अपना आगे का स्कोर आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं।
तो ये कुछ आपकी जानकारी थी जो आपके एग्जाम में शायद आपको थोड़ी सी मदद करेगी। हमने कोशिश की आपको जो इंस्ट्रक्शन बताने की। तो उम्मीद है कि जानकारी अच्छी लगी होगी और फिर से आप सभी को अपने एग्जाम के लिए दिल के गहराई से बेस्ट ऑफ लक। आप सभी के लिए यही दुआ है कि सब आप जो है अपने लक्ष्य को पाने कामयाब हों। तो जुड़े रहिएगा और कल जैसे आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाता तो प्लीज अपना जो रिव्यू है ना वो शेयर जरूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपका जो एग्जाम वो किस प्रकार से आया था, कितने क्वेश्चन आए थे, एग्जाम का लेवल क्या रहा था, आपका टाइम वगैरह सब कुछ आपको जो बताना है कमेंट सेक्शन में। एग्जाम कंप्लीट होती प्लीज अपना रिव्यू जरूर शेयर कीजिएगा। तो जुड़े रहिएगा। जय हिंद।